हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। तो मैं समझती हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं, तो उसी अनुसार अपने अगले पाठ पर चलते हैं। पाठ है 4, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। तो इनके लेखक का नाम है अलेक्जेंडर रस्किन, जिन्होंने यह कहानी लिखी है। तो वो अपने बचपन की बातों को इसमें लिख रहे हैं। अब जब उनके पापा बच्चे थे तो वो उनकी बात बताते हैं कि जब मेरे पापा बच्चे थे तो उनसे अक्सर यह पूछा जाता था कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे। तो उनका उत्तर होता था कि मैं चौकीदार बनना चाहूँगा। तो सब हंसने लगते और हैरान होते कि क्यों। तो उनका उत्तर होता क्योंकि रात में सारा शहर तो सोया होता है और चौकीदार जागता है, और मैं जागकर अपनी मर्ज़ी से खूब शोर मचा सकूँगा और कोई मुझे रोकने वाला नहीं होगा, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन एक दिन क्या होता है, उसका अचानक से उसकी नज़र एक ठेले पर पड़ती है। हरा चमकीला सा ठेला होता है और उस पर आइसक्रीम वाला अपनी आइसक्रीम बेच रहा होता है। तो आइसक्रीम देखकर उसके मुंह में पानी आने लगता है। आप लोगों के भी आता है ना, आइसक्रीम को देखकर मन करता है ना कि हम भी आइसक्रीम खाएं। तो उसी तरीके से लेखक के पापा के मन में भी ऐसे ही विचार आता है और वो आइसक्रीम के ठेले को देखकर उनके मन में आता है, नहीं, मैं चौकीदार नहीं, आइसक्रीम बेचने वाला बनूंगा। तो उसके पापा जब उससे अगले समय में जब उससे सवाल करते हैं कि बेटा तुम क्या बनना चाहोगे, तो उसके पिताजी बोलते हैं मैं आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहूँगा। तो वो बड़े हैरान होते हैं, अरे क्या बात, तुम आइसक्रीम क्यों बेचने वाला बनने जाते हो। तो कहते हैं उसको बेचने में बड़ा मज़ा आएगा, एक मैं बेचूंगा और एक आइसक्रीम मैं खुद खा लूँगा, और इसी तरीके से छोटे बच्चों को मैं बिल्कुल मुफ्त में आइसक्रीम दूंगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो इसी तरीके से वो बात ख़त्म हो जाती है। फिर एक दिन लेखक अपने माता पिता के साथ स्टेशन पर जाता है। तो वहाँ पर क्या देखता है, एक ट्रेन के ऊपर एक आदमी चढ़ रहा होता है। कभी छत पर जाता है तो कभी ट्रेन के डिब्बे के नीचे, कभी अंदर कभी बाहर। तो वो उसको बड़ा अच्छा लगता है कि ये तो ट्रेन के ऊपर नीचे सब जगह खेल रहा है, बड़ा मज़ा आता होगा। तो अपने पिताजी से कहता है कि ये आदमी क्या कर रहा है, खेल कूद रहा है क्या। उसके पापा कहते हैं नहीं, यह तो शंटिंग करने वाला है। तो लेखक के मन में यह सवाल उठता है कि ये शंटिंग पिताजी बताते हैं कि ये शंटिंग रेल की सफाई करने वाला कर्मचारी होता है, जो कि रेल के यात्रा वापस करने पर जब आकर खड़ी होती है तो उसकी अच्छे से साफ़ सफाई करते हैं और ईंधन पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। तो क्या था, लेखक को यह देखकर बस मन में आ गई कि मैं तो अब शंटिंग करने वाला बनूंगा। तो उसके पिताजी कहते हैं अगर आप शंटिंग करने वाले बनोगे तो फिर आपकी आइसक्रीम का क्या बनेगा, आप तो आइसक्रीम बेचने वाले बनना चाह रहे थे। तो वो बोलते हैं कि आइसक्रीम भी बेचूंगा और शंटिंग करने वाला भी बनूंगा। दोपहर को शंटिंग करने वाला बनूंगा और सुबह में शाम में आइसक्रीम बेचूंगा। तो और आइसक्रीम का ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा कर दूंगा। जब मेरा रेल का काम ख़त्म हो जाएगा तो मैं आइसक्रीम बेचूंगा। और फिर वो कहते हैं चौकीदार का क्या बनेगा। कहते चौकीदार का क्या है, रात को क्या काम होता है भला, मैं रात को चौकीदारी करूंगा। तो उनको बड़ी हंसी आती है और वो उसके विचार देखकर हैरान हो जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ समय निकल जाता है। तो एक दिन क्या होता है, लेखक के पापा के मन में आता है क्यों ना ऊपर से वो वायुयान उड़ता दिखाई देता है। तो उनको लगता है कि मेरे को क्यों ना वायुयान उड़ाना चाहिए, क्योंकि उसके मम्मी पापा जब वो आइसक्रीम बेचने की बात करता है, शंटिंग बनना चाहता है, शंटिंग वाला बनना चाहता है और चौकीदार बनना चाहता है, तो हंसी उड़ाते हैं ना, तो उसको गुस्सा आता है। तो वो एक दिन ये सोचता है कि क्यों ना मैं वायुयान चालक बन जाऊं, और इससे उन्हें एक पात्र मिल जाएगा। और इसके अलावा वो जहाजी भी बनना चाहते थे।
और कम से कम वह चरावाह बनकर लाठी हिलाते हुए गाँव के पीछे तो घूमते हुए अपने दिन को बिताना ही चाहते थे। इस तरीके से समय बीतता गया और उसके पापा रोज़ उससे यही सवाल करते, तुम क्या बनना चाहते हो? तो लेखक रोज़ एक नई चीज़ बताता कि मैं आज ही ये बनना चाहता हूँ। तो एक दिन क्या होता है, वो बाज़ार जा रहा था तो उसके पास एक कुत्ता खड़ा होता है। तो वो कुत्ते को देखकर उसके मन में कई सवाल उठते हैं। तो वो सोचता है क्यों ना कुत्ता बना जाए। वो बूढ़ी औरत के पास कुत्ता बैठा है, वैसा ही सिर हिलाता कुत्ता क्यों ना बन जाऊं। तो वो बहुत कोशिश करता है कि कुत्ते जैसे भौंके और कुछ उसने आवाज़ें भी निकाली और उसका मन करता है कि जैसे कुत्ता अपने कान के पीछे अपने पैर से खुजाता है हाथ से, तो क्यों ना मैं भी वैसे करके दूँ। लेकिन लेखक बहुत कोशिश करता है उसके पापा, तो उसके पापा उस कोशिश करने पर भी उनका हाथ कान के पीछे नहीं पहुंच पाता। और जब भी उसको यह चीज़ें करते देखकर एक अजनबी आदमी जा रहा होता है जो कि एक फ़ौजी होता है, वो उसको देखकर यह पूछने लगते हैं कि तुम बेटा ये क्या कर रहे हो? तो वो बोलते हैं कि मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तो फ़ौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? तो पापा ने क्या उत्तर दिया, काफ़ी दिनों तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। और अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो इंसान किसे कहते हैं? तो पापा ने आगे से पूछते हैं, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। तो अफसर ने क्या कहते हैं कि इसके बारे में तो तुम अपने आप से सोचो। और आर्मी अफसर वहाँ से चला जाता है और पापा सोचने लगते हैं कि अफसर उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई और अचानक से वहाँ से चले भी गए। वो रोज़ रोज़ अपना इरादा बदलते रहते थे, परंतु अगली बार उनसे ये सवाल पूछा गया तो उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि क्यों ना एक अच्छा इंसान बना जाए। और उनसे जब यह सवाल किया जाता है कि तुम क्या बनना चाहते हो, तो उनका झट से जवाब होता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, क्योंकि जवाब देने से पहले उनको अफसर की याद आती है। तो इसलिए वो यह समझता है कि इस बार कोई भी मुझ पर यह कहने पर हंसा नहीं। तो पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। तो पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हें यह पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि इसमें लेखक अपने पिताजी के बचपन की बात को बताते हुए कहते हैं कि वो बचपन में क्या क्या बनना चाहते हैं। तो इसी तरीके से मुझे आशा है कि आप भी एक अच्छे इंसान बनना ज़रूर चाहेंगे और अपना पाठ अच्छे से लर्न करके, याद करके, उसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से राइट करके अपनी रिवीजन करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।